नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार की सुर्खियां। अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आपके जिले और इलाके की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी ताजा खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जनता के दिलों पर राज करते हुए 202 सीटों की शानदार जीत दर्ज की। पीएम मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताकर सभी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को हृदय से बधाई दी। एनडीए की जीत के बाद विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और बिहार में वोट चोरी का सीधा आरोप लगाया। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का 2000 रुपए का पैसा 19 नवंबर से सभी पात्र किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए भी अपना राजनीतिक दम दिखाया और जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए लगातार दूसरी बार बड़ी जीत दर्ज की। युवा नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर की सीट से 12,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, जो राजद के लिए एक बड़ा झटका है। बिहार में प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छठी मैया के जयकारे लगाए और कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक योजना। चुनाव से पहले 1,21,00,000 जीविका दीदी महिलाओं के बैंक खातों में व्यापार शुरू करने के लिए पहली किस्त के 10,000 रुपए भेजे गए थे, जिसका बड़ा असर दिखा। भोजपुर के संदेश विधानसभा क्षेत्र में सबसे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां जेडीयू के राधाचरण शाह ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को मात्र 27 वोटों के मामूली अंतर से हराया। पटना हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर सख्त आदेश देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि अब शिकायतें दर्ज करने के लिए डायल 112 ही मुख्य हेल्पलाइन नंबर होगा। सभी कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में डेंगू का प्रकोप फिर से बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में पटना में ही 275 नए मरीज मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन सिर्फ 37 सीटों पर अपनी सरकार बनाने से बहुत दूर रहा, मगर खुशी की बात ये कि उनकी पार्टी का वोट शेयर बीजेपी और जेडीयू से भी ज्यादा रहा, जो एक बड़ा संकेत है। तारापुर विधानसभा सीट से बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 1,22,000 वोटों के भारी अंतर से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। उनके घर पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया। बिहार विधानसभा चुनाव में नोटा बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 6,65,000 से भी ज्यादा रही। ये आंकड़ा बताता है कि 1.81% वोटरों ने सीधे उम्मीदवारों को नकार दिया। सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता का बड़ा असर। उनके गृह जिले नालंदा की सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत हासिल करते हुए विरोधियों का पूरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया। बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक के छात्रों के लिए नया नियम। सेंटअप परीक्षा पास करना अनिवार्य है, नहीं तो बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। एनडीए की भारी जीत के बाद चिराग पासवान सहित सभी सहयोगी नेताओं ने यह घोषणा की कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। राजधानी पटना में डेंगू ने फिर से दिया दस्तक। पिछले 24 घंटों में 20 नए मामले सामने आए, जबकि मुजफ्फरपुर में भी 90 से अधिक मरीज मिले। चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप यादव ने राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार की राजनीति परिवारवाद की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन की राह पर चलेगी। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई। उन्होंने राज्य की जनता को भारी बहुमत देने के लिए धन्यवाद दिया और पीएम मोदी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने बक्सर विधानसभा सीट पर शानदार जीत दर्ज की।
वहीं बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे को जमालपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर सुपरस्टार और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा सीट पर बीजेपी की उम्मीदवार से 7,700 से अधिक वोटों से पीछे चल रहे हैं। हार देखकर खेसारी भावुक हो गए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर खुशी मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में अपने संबोधन में कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज और कट्टा सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। अब ये कभी वापस नहीं आएगी। मुजफ्फरपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 15 प्रखंडों में 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। सदर अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड तैयार किया गया है। एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के 73 लाख किसानों के लिए आय बढ़ने की बड़ी होतार उम्मीद जगी है। अब पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 9,000 रुपए मिल सकते हैं। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर 11,730 वोटों से जीत दर्ज करके बिहार की सबसे कम उम्र की विधायक एमएलए बनी हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सारण में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की सड़कें जल्द ही अमेरिका से भी ज्यादा अच्छी और बेहतर बन जाएंगी। बिहार और झारखंड सहित कई राज्यों के युवाओं के लिए सेना में भर्ती का बड़ा मौका। टेरिटोरियल आर्मी टीए ने आज से 14 दिसंबर तक विभिन्न जोनों में बम्पर भर्ती रैलियां शुरू कर दी हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। 5,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और 10 जिलों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित होंगे। घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत की खबर। सरिया, टीएमटी और सीमेंट के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लागत में कमी आएगी। श्रमिक कल्याण योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपए का लाभ मिलना शुरू हो गया है। श्रम विभाग ने पात्र लोगों के खातों में पैसे भेजे। बिहार के स्कूलों में छात्र छात्राओं के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। पटना सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। पारा 10 डिग्री से नीचे जाने के साथ ही हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई। बिहार में जमीन मालिकों को मिली बड़ी राहत। अब राजस्व कर्मी आपके घर घर जाकर सर्वे करेंगे और बिना कागजात के भी मालिकाना हक मिलेगा। बिहार भूमि सर्वे में जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। अब जरूरी कागजात फटने या खो जाने पर भी कब्जा की हुई जमीन का हक मिल जाएगा। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम जल्द ही लागू होंगे।